Hello students, this video lecture is on programming in C for diploma second semester students and BE fourth semester ET&T students. इसके previous video lecture में हमने loop के बारे में पढ़ा था. Hello, my name is Neelam Sharma. I am from Bharati College of Engineering and Technology, दुर्ग. तो पिछले जो हमने video lecture में पढ़ा था वो था while loop. इस video lecture में पढ़ेंगे हम do while loop. तो वाइल लूप और डू वाइल लूप आपस में रिलेटेड है. इसमें क्या होता है कि कंडीशन तो वाइल के अंदर ही लिखते हैं, पर जो टेस्ट करने के बाद जो कंडीशन ट्रू हो जाती है वो जो स्टेटमेंट्स रहते हैं वो डू के अंदर होते हैं. तो वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते थे, डू वाइल लूप को हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं. ये क्यों बोलते हैं यहाँ भी आपको समझ में आएगा. डू के अंदर स्टेटमेंट्स रहते हैं और वाइल के अंदर कंडीशन रहती है. अब यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ डू के आगे सेमीकोलन नहीं लगता, पर यहाँ पर वाइल के आगे सेमीकोलन लगता है. जब हम वाइल को सिंगली यूज करते हैं, सिर्फ वाइल लूप यूज करते हैं, तब हम सेमीकोलन नहीं लगाते. किसी भी ऐसी चीज के आगे सेमीकोलन हम नहीं लगाते, जैसे कि इफ हो गया या एल्स हो गया या वाइल हो गया या फॉर लूप हो गया, क्योंकि उसके अंदर के जो भी स्टेटमेंट्स रहते हैं उसको उससे लिंकअप करना होता है. जैसे कि हम मेन के आगे सेमीकोलन नहीं लगाते, क्योंकि पूरा जो भी सी का प्रोग्राम है वो मेन से रिलेटेड रहता है. तो वैसे यहाँ पे डू के आगे सेमीकोलन नहीं लगा, क्योंकि इस कंडीशन के ट्रू होने के बाद जो स्टेटमेंट है वो यहाँ लिखी हुई है, इसीलिए डू के आगे सेमीकोलन नहीं लगा और वाइल के आगे सेमीकोलन लगा हुआ है. क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ कंडीशन चेक कर रहा है, उसके अंदर कोई कंडीशन के अंदर कोई स्टेटमेंट या लूप की बॉडी नहीं है. लूप की बॉडी अगर आप बोलेंगे तो वो ये होगी. तो बॉडी ऑफ लूप डू वाला है. अब एक बात है आपको ये समझने की कि इसको एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों बोलते हैं. अब ये देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है और कंडीशन चेक होने के बाद वो यहाँ पर रन करेगा या यहाँ पर जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए. तो कंडीशन कहाँ पे लिखी हुई है, जहाँ पे आपका एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली प्रोग्राम खत्म हो जा रहा है या एग्जिट पॉइंट है, इसीलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं. पर हम वाइल जब सिर्फ वाइल लूप का यूज करते हैं तो वाइल के अंदर कंडीशन रहती है और यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं. तो वो क्या रहता है, एंट्री पर ही कंडीशन है, जो भी लूप की एंट्री है वहां पर कंडीशन है और उसके अंदर फिर स्टेटमेंट्स हैं. तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूशन होगा, इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं. क्योंकि जो डू वाइल लूप है वो उतना इफेक्टिवली यूज नहीं होता, क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ पे सिंटैक्स की कंडीशन कहाँ लिखी हुई है और उस कंडीशन का एग्जीक्यूशन कहाँ हो रहा है. तो इसीलिए हम डू वाइल लूप का यूज ज्यादा नहीं करते हैं. इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आप लोग को बता देती हूँ. अब देखिए ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो वाइल वाले प्रोग्राम से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है. क्यों नहीं है, सेम प्रोग्राम है. 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करी आई की वैल्यू 1,
उसके बाद डू स्टेटमेंट के अंदर जो हमने वाइल के अंदर लिखा था पहले, अब वो सारी चीजें डू के अंदर है, प्रिंट है %i और i++। लेकिन कंडीशन वाला पार्ट जो है वो वाइल के अंदर लिखा हुआ है, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10 और सेमीकोलन लगा हुआ है। तो जब यहाँ पे i की वैल्यू 1 होगी तो पहले वो कंडीशन चेक करेगा, पहले वो एग्जिट पॉइंट पर जाएगा, तो यहाँ से चेक करेगा कि 1 इज लेस देन 10 और नॉट, तो कंडीशन ट्रू है। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी वो डू वाले स्टेटमेंट पर नहीं जाएगा। यहाँ कंडीशन ट्रू है, डू वाले स्टेटमेंट पर चला गया, i की वैल्यू 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुई तो डू के अंदर आएगा, वो डू के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंटफ %i, तो i की वैल्यू अभी क्या है 1, तो क्या प्रिंट करा देगा 1। नेक्स्ट आपका फिर वो इंक्रीमेंट करेगा, 1 को क्या कर देगा 2 के बाद वो वापस कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, अगेन कंडीशन ट्रू है, तो फिर वो कहाँ जाएगा, डू वाले पार्ट में जाएगा, डू वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। फिर से क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पर i प्रिंट कराना है, तो 2 प्रिंट कराएगा। उसके बाद फिर i की वैल्यू क्या कर देगा, वो 3 कर देगा, फिर कंडीशन चेक करेगा और फिर डू स्टेटमेंट में जाएगा। तो ऐसे वो क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो है वो 10 तक लिखी हुई है, तो 10 तक तो वो प्रिंट कर ही देगा। ठीक है, अब जब वापस i की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, तो वो कंडीशन चेक करेगा इफ 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ वाइल स्टेटमेंट में कंडीशन चेक करेगा और ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। तो जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वापस वो डू में नहीं जाएगा, वो गेट ch में जाएगा और आपको आउटपुट ये लिखा हुआ मिलेगा। तो वाइल और डू वाइल में जो फर्क है वो बेसिकली ये फर्क है कि वाइल के अंदर जब हम कुछ कंडीशन लिखते हैं तो उसके नीचे ही उसकी बॉडी ऑफ द लूप होता है, जिसके अंदर वो एग्जीक्यूशन की जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो लिखे होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ वाइल स्टेटमेंट। बट डू वाइल लूप में क्या होता है कि कंडीशन तो वाइल के अंदर ही लिखी हुई है, लेकिन इसके अंदर के जो स्टेटमेंट्स हैं, मतलब अगर कंडीशन ट्रू है कि तो क्या हम एग्जीक्यूट कराएंगे वो किसके अंदर लिखा हुआ है, डू के अंदर। तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो डू का लूप चलेगा, डू का ये जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे, और ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो डू वाले पार्ट पर नहीं जाएगा, वो सीधा बाहर निकल जाएगा लूप से। इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं और वाइल को एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। जो तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूप है उसका मैं आपको सिंटैक्स बता देती हूँ। तो इसका सिंटैक्स है ये है फॉर लूप। फॉर लूप बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम हर जगह मोस्ट ऑफ द टाइम जब लूप की बात करते हैं तो हम फॉर लूप भी लिखते हैं। इजी टू यूज़ भी है, यूज़र फ्रेंडली भी है, और इसमें एक ही लाइन में सारी चीज़ें आ जाती है, आपको अलग अलग नहीं लिखना पड़ता। जैसे कि फॉर के अंदर जो पहला पार्ट है वो है इनिशियलाइजेशन का, हम किसी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं, फिर यहाँ पर सेमीकोलन लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, जो भी कंडीशन आपको चेक करनी है वो कंडीशन, अगेन सेमीकोलन और आगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद बाहर सेमीकोलन नहीं लगता, यहाँ पर हम सेमीकोलन नहीं लगाते क्योंकि जो बॉडी ऑफ द लूप है उसको लिंक अप करना है फॉर के साथ, तो हम वहाँ पर अगर सेमीकोलन लगाएंगे तो कंपाइलर सोचेगा कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म है और ये सारे जो स्टेटमेंट्स है वो अलग हैं, तो हमको इसको लिंक अप करके रखना है, इसलिए हम यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाते। तो जैसे कि फॉर I is equals to 1, I is less than equal to 10, I plus plus। तो ये है आपका इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, ये है आपका कंडीशन वाला पार्ट,
और ये है आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला पार्ट। तो ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फॉर लूप में ऐसा एग्जीक्यूशन होता है कि सबसे पहले उसने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज किया 1 से। अब वो कंडीशन चेक करेगा कि इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 10 और नॉट, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 और नॉट, कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो यहाँ नहीं जाता, सबसे पहले ये फिर वो यहाँ आता है। यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखा होता है वो पहले उसको एग्जीक्यूट करता है और इसके बाद वो जाता है यहाँ, वो इंक्रीमेंट करता है वैल्यू को और अगेन क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। फिर कंडीशन ट्रू है तो फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ के बाद यहाँ जाएगा, तो वो एक ट्रायंगल बन जाता है ऐसा। कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ आएगा, यहाँ के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर जाएगा इंक्रीमेंट करेगा, फिर जाएगा कंडीशन चेक करेगा। तो फॉर लूप जो है वो एक ऐसे डायरेक्शन में काम करता है। इनिशियलाइजेशन तो हम कर देते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक करता है, एग्जीक्यूट करता है और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर्स में हम पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम्स, फिबोनाची सीरीज, ये सब जो भी फॉर लूप के थ्रू होता है ये सब समझेंगे। थैंक्स।